welcome to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, now you are watching my YouTube channel Perfect English of TN Sindhu. आज मैं जो क्लास लिए जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल है अपने कन्वर्सेशन में या ट्रांसलेट करने में। आप तो ग्रामर जानते हैं, ट्रांसलेशन सारे ग्रामर के फॉर्म जानते सब हैं, लेकिन जानने के बाद हम उसे कैसे सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे ये बनाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। जानते हुए भी आप जो है सेंटेंस नहीं बना पाते। इसलिए आज जो क्लास मैं देने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे सेंटेंस हैं जो आप जानते हैं लेकिन उसका कनेक्टर्स आपको पता नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने में डिफिकल्टी फील होती है। तो हिंदी से हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, बांग्ला से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, यानी हर भाषा से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हर भाषा का एक अलग अलग अपना रुतबा होता है बनाने का, एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। जैसे हम लोग हिंदी में आए तो आपको लगेगा सेंटेंस वाकई में कितना इंटरेस्टिंग होता है। बातचीत जो करते हैं वो अपनी भाषा में करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे कनेक्टर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे आपको उदाहरण में बताऊं अभी, हाउ टू ट्रांसलेट एंड हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट if do have a good knowledge of translation exercise, transformation and tenses, active, passives, all these are. But how to translate? What is the form to translate? What is the need of the connectors to bring out the correct meaningful sense? तो चलिए मैं आपको आज शुरुआत करता हूं, और भी बहुत सारे फॉर्म है बताऊंगा, धीरे धीरे देखा जाए। तो हम लोग कहते हैं कि तो मैं कह रहा था, बोल देते हैं ना आपस में, तो मैं कह रहा था, तो मैं सोच रहा था क्या होगा नहीं होगा। तो का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस में। तो अब तो का बहुत जगह से अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। क्या मैंने कहा? तो का अलग अलग रूपांतर मीनिंग होते हैं और तो का अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो देखा जाए तो मैं कह रहा था, यहां पर कनेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल। तो के लिए आया वेल आई वाज सेइंग, ये आपने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए बनाया, लेकिन कनेक्टर्स नहीं जानते थे इसलिए अधूरा लगता कि तो के बदले में क्या लिखेंगे। तो बेटर होगा तो वेल आई वाज सेइंग। अब जो होगा उधर जोड़ना होगा, जोड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखा जाए, राम गाता है तो श्याम हंसता है। हम लोग बोलते हैं इस तरह की बात। वो आता है तो वह जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया, राम गाता है तो श्याम हंसता है। यहां पर कंस्ट्रक्शन है, मतलब एक कंपटीशन है, सर्क है, तो वहां पर हम लोग कनेक्टर्स लगाते हैं वेरेज और वाइल। वेरेज और वाइल को दो सेंटेंस के बीच में हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा राम गाता है राम सिंग्स। ये आपने बनाया एज फॉर द सेंटेंस। अब कनेक्टर से वेरेज और वाइल में आप जो लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, वेरेज या वाइल, यानी दो में से कोई एक लगाना है। राम गाता है तो श्याम हंसता है, ये कंडीशनल है, कंट्राडिक्शन है, इसलिए यहां पर हमने वेरेज का और वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो के बदले। राम सिंग्स वेरेज या वाइल, श्याम हंसता है, श्याम लाफ्स। ये आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा, श्याम हंसता है और राम गाता, आप जानते थे, लेकिन कनेक्टर्स आपको पता नहीं था, इसलिए एक कनेक्टर्स को लगाया तो मीनिंग हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। एक अंगुली बड़ी है तो दूसरी छोटी है। कंपैरिजन है यहां पर, एक बड़ी है दूसरी छोटी है। वो अमीर है
तो राम गरीब है। इस तरह से कंपैरिजन जहां होगा वहां पर हमें इसका इस्तेमाल करेंगे। एक उंगली बड़ी है तो दूसरी छोटी है। वन फिंगर, सॉरी, वन फिंगर इज बड़ी है, वन फिंगर इज बिग। अब लगाइए वेयर या वाइल में कोई, वेयर एज या वाइल। दूसरी अदर इज स्मॉल। ये टू बी सेंटेंस में इसमें वर्ब जो है नहीं है, इज आर से बनता है। इसको पास्ट बना सकते हैं तो प्रेजेंट में इसलिए इज लगाया। वन फिंगर इज बिग, वेयर एज या वाइल, अदर इज स्मॉल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब आइए नेक्स्ट। तो हमें भी उनकी तरह एक साथ रहना चाहिए, ये एक सजेशन है। तो हमें भी, इसलिए, तो हमें भी, इसका मतलब होता है इसलिए। तो का मतलब इसलिए या हमें, तो लगाइए इसलिए लगाइए, बात एक ही है। इसलिए हमें भी उनकी तरह एक साथ रहना चाहिए, या तो हमें भी उनकी तरह एक साथ रहना चाहिए, या इसलिए भी लगा सकते हैं। इस चीज का कनेक्टर्स होता है सो या देयरफॉर। सो या देयरफॉर, दो में से कोई कनेक्टर्स लगाया, सो या देयरफॉर कोई लगाया एक। वी टू लाइक देम शुड लिव टुगेदर, उनकी तरह। सो या देयरफॉर वी टू, हमें भी, लाइक देम उनकी तरह, शुड लिव टुगेदर एक साथ रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सेंटेंस जानते हैं, टेंस जानते हैं, लेकिन कनेक्टर्स नहीं पता होने के चलते आप ट्रांसलेट करने में मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए कनेक्टर्स, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के, और आगे भी मैं चल रहा हूं, दो चार और बताऊंगा, आप देखा जाए नेक्स्ट। नाउ यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो का प्रयोग यदि, जब, अगर के लिए भी होता है। जब वह आएगा तो, यहां हम जब भी बोलते हैं तो भी लगा सकते हैं या जब भी लगा सकते हैं। जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, या जब वह आएगा तब, यहां हम तब भी जोड़ सकते हैं, सॉरी, यहां पर हम तब भी लगा सकते हैं, तो भी लगाते हैं और तब भी लगाते हैं। तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये चार कनेक्टर्स है, व्हेन, इफ, अदरवाइज और इल्स भी है, और इल्स। तो अब हमको इस्तेमाल करना है, समय बता रहा है, जब वो आएगा तो या तब मैं जाऊंगा। आई विल गो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या कर रहा है, फ्यूचर है। जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा। सवाल है कि वह आएगा तब हम जाएंगे, तो इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन बनाना फीलिंग क्या हुआ, आता है, वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा, स्टार्ट होगा। आई विल गो when he comes, when he comes। जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा इसको पहले बनाएंगे, आई विल गो when he comes। ये मीनिंग हुआ। नहीं तो यहां पर लड़के क्या लगा देते हैं, when he will come, ऐसा गलती नहीं करना है। आई विल गो when he comes, ये करेक्ट हुआ। यहां पर he will come नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको हम प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आने के बाद ही मैं तो जा सकता हूं ना, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। दूसरा है, अगर तुम झगड़ा करोगे तो कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता है। अगर तुम झगड़ा करते हो
तो कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल अगर अगर यदि यदि लगा सकते हैं। अगर तुम झगड़ा करोगे तो वहां पर अगर अच्छा लगेगा तो इफ यू झगड़ा करोगे, ठीक है। इफ यू विल quarrel, if you quarrel, no one can help you, if you will quarrel, no one can help you। दूसरा है जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, कंडीशन है। तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे अदरवाइज। जल्दी करो, हरी अप, अदरवाइज कमा दीजिए, यू विल मिस द ट्रेन। ये हमने अदरवाइज लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग में लाया। नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, हरी अप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे। तो जाएगा बी ऑफ, एक प्रोवर्ब है इसलिए हो गया बी ऑफ। अदरवाइज यू विल बी, पैसे मिलेगा, निकाल दिए जाओगे इसलिए हो गया यू विल बी टर्न आउट फ्रॉम हियर। तो आपने देखा, अब 2-4 सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस का करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस को हम निकालते हैं। इसलिए आप टेंस जानने के बावजूद भी, ग्रामर के रूल को जानने के बावजूद भी आपको बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो हमें सिखाता है सेंटेंस बनाने के लिए और अच्छा क्लियर मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो और भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। ये दूसरा दिन का क्लास है कनेक्टर्स का, ट्रांसलेशन का, हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं। तो धीरे धीरे आप कनेक्टर्स को याद रखेंगे तो यू विल फील वेरी इजी टू एक्सप्लेन योर फीलिंग्स एंड योर कंसेप्शन फ्लुएंटली। क्योंकि आपको कनेक्टर्स नहीं आते तो आपको दिक्कत होती है। तो फ्लुएंटली एक्सप्रेशन करने के लिए कनेक्टर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं ट्रांसिटिव जानते हैं, पैसिव एक्टिव जानते हैं। यहां पर हमने अभी पैसिव में बनाया, देखिए यू विल बी टर्न, ये हो गया पैसिव में, निकाल दिए जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। तो आप जानते हैं टेंस को और सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जानते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं। आफ्टर ऑल you will have to know the uses of connectors to express, to find out the clear meaning in the conversation or in the translation. So it is very very important to know and use the connectors. अगले चैप्टर में मैं फिर आपको और भी बताऊंगा। आज की क्लास ही खत्म करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, if do you feel very interest to know how to translate, अब आपको सीखना ही है। आप कन्वर्सेशन करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। 10, 200 और 150 सेंटेंस याद करने से तो आप विद्वान नहीं कहलाएंगे ना, अगर गगरी छल कर जाए वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपको मोस्टली नीड टू नो द रूट ऑफ वे, हाउ टू फॉर्म, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू सेंटेंस इन द वेराइटीज ऑफ फॉर्म। तो अगर ये कला आपको आ जाएगा तो आप फ्लुएंटली स्पीकिंग कर सकते हैं, बेधड़क बोल सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे वोकैबुलरी जो वर्ड है जो आपको जानना है, वर्ब है उसका जानना है, फॉर्मेशन है वो जानना है, नाउन प्रोनाउन आपको बताए हैं, उसको भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो चलिए आपको आज यही क्लास खत्म करता हूं। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू फील इंटरेस्ट, if you feel very interesting subject and it is needful for you, then please like, subscribe, shares and give me comments. What is your opinion? What do you feel like to know this act of translation? So I will wait for getting your comments through the comments box for the next class. It is stopped here.
Thank you, lot of thanks to everyone because you are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. So many thanks from bottom of heart.